हमारे गुरुजी थे। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले ही ईमानदारी से बता दूं, हमारे बहुत सारे गुरुजी हुए हैं, लेकिन मैं गुरुजी के नाम से जितनी बातें करता हूं वो गुरुजी नहीं कही होती हैं। किताबें पढ़ो, काटती नहीं किताबें, और अच्छी चीज़ है कि पूछती भी नहीं है कि आपका नाम क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है, धर्म क्या है। 2 दूनी 4 सबके लिए है। आपसे पत्रकार के तौर पर बहुत पूछा जाता है कि साहब बड़ा प्रेशर रहता होगा सरकार का, अपोजिशन का, ट्रोल्स का। तो हमारा एक स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि प्रेशर तो बहुत रहता है वायुमंडल का, बड़ा ज़रूरी प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर का, वरना आप खड़े नहीं रह पाएंगे। बाकी आपको प्रेशर कोई नहीं लेना है, बहुत ज़रूरी है। बस आपको ये याद रखना है कि बरगद के नीचे कुछ नहीं पनपता, बरगद पर बहुत कुछ पनपता है। तो आपको उन बुजुर्गों से, इर्द गिर्द के लोगों से संवाद खूब करना है। ये जो पड़ोसी और रिश्तेदार आपको सलाह देते हैं, आपको उससे सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है। चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ इतिहास की किताबों में लिखा जाने वाला एक नाम, एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे, निर्भीकता का विचार। क्योंकि जिंदगी में मौज बहुत है, जिंदगी लल्लन टॉप है, तुम लोगों की भी, अभी बताऊंगा कैसे। हमारे एक गुरुजी थे। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले ही ईमानदारी से बता दूं, हमारे बहुत सारे गुरुजी हुए हैं, लेकिन मैं गुरुजी के नाम से जितनी बातें करता हूं वो गुरुजी नहीं कही होती हैं। और थोड़ा विनम्रता जरूरी है, तो अपनी बात अपने मुंह से कैसे कहें, तो मैं गुरुजी के खाते में डाल देता हूं। तो हमारे एक गुरुजी थे, वो कहते थे कि प्रेम के लिए परिचय जरूरी है। आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या? अच्छा, जितने लोग टीचर या इंस्ट्रक्टर के साथ आए हैं वो चुप हैं, क्योंकि हम लोगों को ये सिखाया गया है कि प्रेम के मसलों में सार्वजनिक रूप से चुप रहना चाहिए। हाँ, अब देखिए, है क्या देवियों और सज्जनों की, आप लोगों की जिंदगी बड़ी कीमती है, इतवार की सुबह उससे भी ज्यादा कीमती है। एक सरकारी आयोजन है, सरकारें बहुत गंभीर किस्म की होती हैं, गंभीर काम करती हैं, इसीलिए मंच से भी गंभीर बातें की जाती हैं, करी भी जानी चाहिए। कभी 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 मुस्कुरा भी लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकारें भी मुस्कुराती होंगी, मुस्कुराती ही होंगी, तभी हमारे जैसे एक व्यक्ति को मंच पर बुला लिया। तो मैं पहले तो जिनसे मेरा परिचय हो गया है उन लोगों तक अपना प्रणाम पहुंचा दूं, जिनसे करने वाला हूं, फिर उनकी बारी आएगी और उसके बाद बात कही जाएगी। ज्यादा कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि जिंदगी में मौज बहुत है, जिंदगी लल्लन टॉप है, तुम लोगों की भी, अभी बताऊंगा कैसे। तो मैं सबसे पहले गंभीर बातें, बहुत बहुत मेरा धन्यवाद मध्य प्रदेश सरकार को, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार को, मामा जी की सरकार को, कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम किया। चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ इतिहास की किताबों में लिखा जाने वाला एक नाम, एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे, निर्भीकता का विचार। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो बेखौफपन आप सबके भीतर जो थोड़ा थोड़ा है उसको आप खाद पानी देते रहेंगे ताकि बड़ा होता रहे। उनकी स्मृति को प्रणाम। मंच पर जो विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं जो आपको बताएंगे कि एक नौजवान के तौर पे आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उन सबको प्रणाम। मुदगल साहब बैठे हुए हैं, बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। एक जरा सा पेपर कट लग जाता है उंगली में तो ऐसे बिलखते हैं गोया सारा जहां गंवा दिया। पर ये उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो शारीरिक रूप से चैलेंज पाए हुए हैं, दे आर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। तो मुदगल साहब को प्रणाम। पूनम जी हैंडीक्राफ्ट के मोर्चे पर काफी काम कर रही हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं नागरिक के तौर पर। और वो उस भरम को भी पूरी ठोकर से ध्वस्त कर रही हैं कि एक्ट्रेसेस का काम, जो कई लोगों को लगता है और गलत लगता है, स्क्रीन पर खूबसूरत दिखना है। खूबसूरत दिखना अच्छी बात है, कोई गुनाह नहीं। आप सब लोग, हम सब चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें, पर वी आर मोर देन दैट। और वो अपने काम से ये प्रूव कर रही हैं। साउथ अफ्रीकन टूरिज्म की जो मैम है, उनका वक्तव्य आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेजी में होगा, कोई एक शब्द समझ में ना आए तो दाएं बाएं वालों से पूछ लीजिएगा। नहीं, ये इसलिए क्योंकि देखो ऐसा है ना कि अंग्रेजी हमारी मादरी जबान, हमारी मातृभाषा नहीं है। अंग्रेजियत का विरोध करना चाहिए पर भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए। और ज्ञान बहुत सारा अंग्रेजी में उपलब्ध है,
है ना। इसलिए, और वो चूंकि बहुत दुनिया घूमी हुई है तो वो आपको जो बताएंगी वो बड़ा ज़रूरी होगा। और आपके जो मॉडरेटर साहब हैं आदित्य जी, उनको भी मेरा प्रणाम। नौजवान तबीयत के आदमी हैं। अब बात शुरू करते हैं। और जो आप सामने लोग बैठे हैं उन सबको प्रणाम। खास तौर पर जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स बैठे हैं, आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल हियर। और उसमें भी जो गर्ल्स कैडेट हैं उनके लिए तो मेरी अतिरिक्त शाबाशी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे देश की लड़कियों को 2-3 चीजों पे बड़ा ध्यान देना चाहिए और ये ऑलरेडी दे रही हैं। उनको शारीरिक रूप से खूब मजबूत होना चाहिए, फौलादी बिल्कुल। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर फिटनेस। मतलब सौरभ द्विवेदी जी, एक सेकंड के लिए, गर्ल्स हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। कंटिन्यू। थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट स्पेस। ये बिल्कुल वैसा हो गया है कि कोई पुरोहित बड़े जोश में यज्ञ वेदिका के सामने मंत्र पढ़ रहा हो अपने क्रम में, है ना। पर जिंदगी ऐसी ही, कांट कंप्लेन। तो मैं आप जो पीछे खाकी में लड़कियां बैठी हैं उनकी बात कर रहा था, क्योंकि आप लोगों को ना बहुत सारी चीजों को गलत साबित करना है ना। और इसलिए मैं कह रहा था कि लड़कियां जब शारीरिक मजबूती और फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट होने का ख्याल रखती हैं तो एक बड़ी चमकती तस्वीर होती है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे सुंदर तस्वीर क्या होती है। आप सोचिए कि खेल के मैदान में खिलखिलाती भागती लड़कियां, एकदम पसीना बहाती लड़कियां, कॉन्फिडेंट लड़कियां, ये सबसे सुंदर तस्वीरों में से एक तस्वीर होती है। ये पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं ऊपर, हमको नहीं पता कि इस ऑडिटोरियम में ये जो बालकनी वाली दीर्घा है ये वीवीआईपी है या वीआईपी है? वीवीआईपी है। अच्छा जी, खिलाड़ी हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। आप लोगों को अतिरिक्त बधाई, क्योंकि आप लोगों को खेलने के लिए डांट नहीं पड़ती होगी। कोई बोलता नहीं होगा बेटा बोर्ड है या शर्मा जी के लड़के ने आईआईटी निकाल लिया। और जो आगे बैठे हुए हैं वरिष्ठ लोग, उन सबको भी प्रणाम। बात शुरू करते हैं। ज्यादा कुछ प्रवचन नुमा कहने को है नहीं, ठीक है। 2-4 बातें हैं जो हमको लगता है कि ठीक ठीक सी हैं तो आपको बता देते हैं, आप अपनी देख लेना, क्योंकि पुर्जा हू बहू इस्तेमाल होता नहीं है। एक तो जो विषय है नौजवानों की, नौजवान तबीयत के लोगों की, लड़के लड़कियों की सामाजिक जिम्मेदारी, तो आप उसके चक्कर में मत पड़ो। आप अभी सामाजिक जिम्मेदारियां ना निभाओ, आप अपनी जिम्मेदारी निभा लो, क्योंकि समाज कोई बाहर से तो आता नहीं है कि फलाने 10 लोग खड़े हैं वो समाज हैं, बाकी समाज नहीं है। आप ही, हम और आप समाज हैं। तो हम लोग अपनी अपनी चिंता कर लेंगे तो समाज की चिंता हो जाएगी। वो अपनी चिंता कैसे करनी है वो थोड़ा सा मैं कुछ आप बीती बता देता हूं। ये जो पड़ोसी और रिश्तेदार आपको सलाह देते हैं, आपको उससे सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है, क्योंकि वो आएंगे, चाय पिएंगे और जो आप बिस्कुट लेके आए वो भी खाएंगे। अच्छी बात है, अतिथि देवो भव। फिर वो आपके मम्मी पापा और गार्जियन को बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है, और वो एक इंडेक्स लेके चलते हैं। वो चलता फिरता स्टॉक मार्केट होते हैं, तो वो बताते हैं कि आपका शेयर आपके बच्चे का बहुत तेजी से गिर रहा है, फलाने का चढ़ रहा है। आपने घबराना नहीं है,
आपने बड़ी बड़ी चुनौतियों को झेला है, ड्रिल की होगी, सर्दी में ड्रिल की होगी, डीएमएस शूज काट रहे होंगे तब भी ड्रिल की होगी, है ना। तो आपने बड़ी बड़ी ड्रिल की हैं, बड़े बड़े मोर्चे फतेह किए हैं। ये तो रिश्तेदार और पड़ोसी हैं, आप कर ले जाओगे पार, आपको मुस्कुराते रहना है। जी अंकल, आपको सम्मान से भरा रहना है और कभी नहीं पूछना है कि अंकल बाय द वे बोर्ड में आपके कितने थे, नहीं पूछना है। उसकी वजह है मजाक से इतर, वो ये है कि उनके वक्त में शिक्षा उतनी आसानी से उपलब्ध भी नहीं थी और माँ साहब भी थोड़े तगड़े हुआ करते थे। तो ये सारी बातचीत का मतलब ये नहीं है कि युवा जो हैं वो अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के प्रति बेपरवाह हो जाए, नहीं, है ना। जमीन पर बरगद बहुत जरूरी है, उसकी छांव बहुत जरूरी है। बस आपको ये याद रखना है कि बरगद के नीचे कुछ नहीं पनपता, बरगद पर बहुत कुछ पनपता है। तो आपको उन बुजुर्गों से, इर्द गिर्द के लोगों से संवाद खूब करना है, सम्मान के साथ करना है। उन्होंने आपसे ज्यादा जिंदगी देखी है, लेकिन उनकी सलाहों का दबाव महसूस नहीं करना है। हमसे पत्रकार के तौर पर बहुत पूछा जाता है कि साहब बड़ा प्रेशर रहता होगा सरकार का, अपोजिशन का, ट्रोल्स का। तो हमारा एक स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि प्रेशर तो बहुत रहता है, वायुमंडल का बड़ा जरूरी प्रेशर है वो, एटमॉस्फेयर का, वरना आप खड़े नहीं रह पाएंगे। बाकी आपको प्रेशर कोई नहीं लेना है। तो सबसे पहले तो आपको उस यक्ष प्रश्न से दो चार होना है कि करना क्या है जीवन में। सामाजिक जिम्मेदारियां तो बात की बात है, क्या करना है, 10वीं में क्या करना है, 12वीं में क्या करना है। जब खेलते हैं तो दिमाग जाता है कि ट्यूशन का असाइनमेंट बाकी है, ट्यूशन का असाइनमेंट करते हैं तो शाम को जिसके साथ चाय पीने का करार है उसका याद आता है। फिर 4 बार आपको इंस्टाग्राम को भी रिफ्रेश करके देखना है कि लाइक किया कि नहीं किया, वो दिल वाला गोलू बना कि नहीं बना अभी तक। तो देखिए चिंताएं बहुत हैं आपके जीवन में। एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको फॉलो कर लीजिए। उसको बोलते हैं, जापानी भाषा का फॉर्मूला है इकिगाई। 4 गोले हैं, आपको अपने हिस्से का जवाब भरना है, फिर आप बिल्कुल लल्लन टॉप चिकोलाइट लाइफ होने वाली है, आपको कोई नहीं रोक सकता। वो 4 गोले 4 सवाल हैं, ठीक है। तो आप लोग आज घर जाके ट्राई करिएगा कि क्या उन चारों का जवाब एक आ रहा है। पहला सवाल है कि आपको क्या करने में मजा आता है, मौज बिल्कुल। किसी को गेम खेलने में आती होगी, किसी को अपनी पटपटिया पे बैठ के वो बड़े ताल की तरफ जाने में। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई साहब चाय सुट्टा बार वाले बैठे थे, किसी को चाय पीने में आती होगी। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और दूसरा डर भी रहता है पता नहीं कहां से परिचित निकला है। तो पहला, आपको क्या काम करने में मौज आती है, आनंद आता है, प्लेजर। दूसरा, आप क्या काम करने में अच्छे हैं, व्हाट यू आर गुड एट। हो सकता है कि आपको गेम खेलने में मजा आता हो, क्रिकेट खेलने में मजा आता हो, फुटबॉल, बैडमिंटन, पर आप उसमें बहुत अच्छे ना हो। तीसरा, वो कौन सा काम है जो आपको पैसे दिलवा सकता है, विच कैन पे योर बिल्स। साहब हम बातें बहुत अच्छी बनाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक बातें बहुत अच्छी बनाते हैं, मजा भी आता है, और दोस्त कहते हैं हम अच्छे भी हैं, पर फिर घर वाले कहते हैं कि पूरे दिन निठल्ला बैठा बातें बनाता रहता है। तो कौन सा काम है जो आपको पे कर सकता है, आपकी जीविका बन सकता है, आपको रोजगार दिला सकता है। और चौथा काम, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। ये 4 सवाल हैं। इन चारों सवालों का अगर एक जवाब है तो आपने अपनी इकिगाई हासिल कर ली। हमने अपने आप से ये सवाल पूछा तो हमको जवाब मिल गया, और हमारा जवाब है स्टोरी टेलिंग। हमको लोगों से मिलना और उनके हिस्से की कहानियां बांटना पसंद है, मजा आता है। शायद ठीक ठाक बता भी लेता हूं, पैसे भी ठीक ठाक मिलते हैं, और मुझे लगता है कि दुनिया को कहानियों की जरूरत है। तो आपको अपने हिस्से का इकिगाई खोजना है, और कुछ बुनियादी चीजें हैं जो जरूर करनी है। उसमें बड़ी मुश्किल आएगी, बता देता हूं। एक, तुम्हारे जन्म के साथ तुम्हें बता दिया जाता है तुम्हारा जेंडर और तुम्हारी जाति, फिर बाद में उसमें रीजन, लैंग्वेज वगैरह जुड़ते हैं। एक पिछले दिनों बड़ी सुंदर तस्वीर आई थी, नहीं रणवीर सिंह की नहीं,
उससे भी ज्यादा सुंदर तस्वीर आई थी। कोई आदमी खुश होकर पोज कर रहा है, खुश है तो अच्छी तस्वीर है, नो ऑब्जेक्शन। पर उससे भी ज्यादा सुंदर तस्वीर आई थी, जेम्स वेब टेलीस्कोप से वो तस्वीर आई थी। किसी ने देखी क्या? कितना शानदार नजारा है। सितारे बन और बिगड़ रहे हैं, वही सितारे जिनके नाम पे पंडित जी आपको बताते हैं बेटा राहु 7वें घर में है, थोड़ा वही सितारे हैं, बन बिगड़ रहे हैं। साइंस कितनी कमाल की चीज है। तो आपको लगता है कि उन सितारों को, उनकी गति को, इस धरती पर पनपने वाले अमीबा से लेकर अब तक के जीवन को, इस बात का फर्क पड़ता है कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा चुनाव है। तुम एक खास कंटेक्स्ट में पैदा हुए, तुमने नहीं चुना था कि तुम्हारे मम्मी पापा कौन होंगे, पर तुम ये चुन सकते हो कि तुम समाज में अपनी जाति का गुरूर लेकर घूमोगे या इससे मुक्त रहोगे, खुले खिले रहोगे, लाइक एन ओपन वेसल। ये तुम्हारी कॉल है। एकदम ने देखा ना, कारों के पीछे लोग लिख देते हैं जय फलाने जय ठिकाने। थोड़ा इससे कोशिश करना कि मुक्त रहो। और इसका एक फॉर्मूला है, अपने इर्द गिर्द देखो कि तुम्हारे जो दोस्त और सहेलियां हैं, बालक खास तौर पर ध्यान दें, सहेलियों की बात कर रहा हूं, इनका टाइम पूरा टिंडर वाला हो गया है। तो तुम्हारे इर्द गिर्द जो दोस्त और सहेलियां हैं वो कितने अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम उससे कितने मुक्त हो गए हो। कहीं तुम किसी ऐसे ग्रुप फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे का तो हिस्सा नहीं हो जो तुम्हारी जाति की महानता, IAS PCS में कितने सिलेक्ट हुए, तुम्हारे मंत्री कितने हैं, विधायक हुए हैं, और क्या तुम्हारे फैमिली ग्रुप में जब ऐसे कोई भेजता है तो तुम प्रतिवाद करते हो? डू यू काउंटर दैट? क्या यार फालतू की बात लगा रखी है। मतलब आप मुझे सुनने आए हो तो मेरे ख्याल से इसमें इस बात का कोई जोड़ या घटाना नहीं होगा कि मैं किस जाति में पैदा हुआ, पहली चीज। दूसरा, जेंडर। यह बड़ा मुश्किल इम्तिहान होता है कि जेंडर के बायस से कैसे मुक्त हों। अच्छे घर की लड़कियां तो शाम को बाहर नहीं जाती हैं, कम खिलखिलाती हैं, है ना? ये जो एकदम धर्म रक्षक भाई, चाचा, पिता, तुम्हें कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं लेके आऊंगा। हमें पता है तुम्हारे लिए क्या सही है। इससे बचो। जब किसी को गाइडेंस की जरूरत हो, आपकी बहन, आपकी दोस्त मांगे तो दो, उनकी सेहत के लिए फिक्रमंद रहो। इफ यू ट्रूली लव विमेन इन योर लाइफ, सबसे ज्यादा वरीड आपको उनकी हेल्थ के लिए रहना चाहिए। आप सारे इंडेक्स उठा के देखिए, सरकारी आंकड़े उठा के देखिए, आयरन डेफिशिएंसी के पैरामीटर पर, न्यूट्रिशन के पैरामीटर पर हमारे देश की लड़कियां और औरतें दुरुस्त नहीं कर रही हैं, और इसकी चिंता हमें करनी है। इफ वी रियली लव देम तो फिक्र करिए, पर अपनी फिक्र को उनके ऊपर प्रेशर के तौर पर न बना दीजिए। और अपने इर्द गिर्द जो हैं लड़कियां, और लड़कियां भी लड़कों के मामले में, तो हमेशा जो आपका अर्जित ज्ञान है उसको हूबहू मत, सारे साहब लड़की ने बाल रंगा लिए तो चंट होगी, तुम भी रंगा लो, तुम 7 तरह के रंगा लो, रंगोली बना लो। या लड़के ने कलम ऐसी करवा ली तो बदमाश होगा। ये बिल्कुल फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं जाना है। जेंडर को लेके बहुत सोचना है कि कहीं मैं अपनी क्लासमेट के बारे में, अपनी सीनियर के बारे में, अपने टीचर के बारे में, ऑफिस के कलीग के बारे में ऐसा सिर्फ इसलिए तो नहीं सोच रहा हूं क्योंकि मेरी एक खास तरह से कंडीशनिंग की गई है कि लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं। कुछ नहीं है। जिन विभागों के तले ये आयोजन हो रहा है उनमें से एक की मंत्री लड़की है, महिला है, यशोधरा जी। जो ब्यूरोक्रेट संभाल रही हैं, सामने बैठी हैं मैम, वो भी लड़की हैं। उनके सामने भी बहुत सारी बाधाएं आई होंगी। यहां मंच पर कहना आसान है कि जेंडर के बायस से, पर आपको रोज लड़ना है ना? तो थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखें। तीसरा, भाषा का ख्याल, यह बड़ा जरूरी है। मतलब हमारे एक भाई साहब थे, बहुत बुरे आदमी थे। नहीं, बुरे भी होते हैं भाई साहब, मतलब हमको इतना नीचा दिखाते थे, हमको सबको बोले अरे करा कहीं का, इसको अकल नहीं है, कहीं इसको ले जाओ सभ्य समाज में तो गांव की भाषा बोलने लगता है। काय जिज्जी, हमें पेड़ा काय नहीं दो तुमने।
इतना इसको पढ़ाया कानपुर में, थोड़ा खड़ी भाषा में बोले, दीदी मुझे भी पेड़ा देंगी क्या आप? अब हमें जब बात समझ में नहीं आई कि मांग तो पेड़ा ही रहे, पहली बार में दे देती तो दूसरी बार की जरूरत ना पड़ती। पर ये भी अभी मिड लेवल है, अभी इसका एक और ऊपर का लेवल है। सिस प्लीज। तो आपकी तीसरी जो सामाजिक जिम्मेदारी है वो ये है कि आप भाषा के हिसाब से किसी की हैसियत नहीं आंकेंगे। हो सकता है कुछ लोग अपनी लोक भाषा में बात करते हो, जैसे मेरी लोक भाषा बुंदेली है, तो हो सकता है कि मैं यहां करूं कि इतने सारे मोड़ा मोड़ी बैठे, हमें बहुत अच्छा लग रहा हो आप लोगों को देख के, विच इज टोटली कूल, टोटली फाइन, बहुत अच्छा है। ये दिखाता है कि आपका दरख्त और उसकी जड़ें अभी तक जमीन में भीतर पैबस्त हैं। आप हिंदुस्तानी जबान में बात करिए, आप अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन इट, पर अंततः मैटर ये करता है कि आप बात क्या कर रहे हैं, उसमें ग्रेविटी कितनी है। इसलिए हमें भाषाएं खूब सीखनी है, पर किसी को उसकी भाषा के हिसाब से जज नहीं करना है कि कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो बड़ा स्मार्ट है, और मालवा की बोल रहा है या मारवाड़ी बोल रहा है या पेवर भोपाल की भाषा बोल रहा है तो बड़ा खराब है। ये बिल्कुल नहीं है। एक बीमारी है सामाजिक, जिसपे अभी तक इश्तिहार लिखे जाते हैं, विदेशी लोगों को कम समझ में आती है क्योंकि उनके यहाँ नहीं है, कम है थोड़ी सी, दहेज की। आजकल उसका नया नाम है, बोले जी हमें कुछ नहीं चाहिए, तो आपकी बिटिया है, आप गिफ्ट देंगे ही। जबकि उसी सरकार ने दीवारों पर यह भी लिखा है कि भिक्षावृत्ति अपराध है, भीख मांगना अपराध है, ये लिखा है। फिर झांकड़ किस्म के लोग होते हैं, बदमाश किस्म के, तो वो उन्होंने एक नई चीज निकाली, बोले जी हमें नहीं चाहिए कुछ, गिफ्ट भी नहीं चाहिए, आपका जो संकल्प हो बिटिया के लिए। मतलब ऐसा लग रहा था कि दहेज के पर्यायवाची लिखे जा रहे थे, गिफ्ट, संकल्प। और बहुत सारे बालक मिलते कहते जी मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूं भाई साहब, दहेज बहुत बुरी चीज है और मैं तो अपनी मर्जी की शादी करना चाहता हूं, अंतर जाति भी कर लूंगा। और पर पापा नहीं मानते। बड़े लोगों के बीच की बात है, तो बड़े लोगों के बीच की बात है तो बड़े लोगों को शादी कर लेने दो, तुम घर बैठो अपने। ये बड़ा काहिल तर्क है गुरु कि साहब ये बड़े बड़ों की बात है, अब हम क्या कहें। अच्छा, दूसरा क्या है कि माता पिता जो होते हैं उन लोगों को एक किताब दी जाती है, सरकार के द्वारा नहीं, समाज के द्वारा, जिसमें लिखा होता है हाउ टू इमोशनली ब्लैकमेल योर किड्स। तो उसमें क्या होता है, मम्मी पापा लोग बोलते हैं अब देखो हम तुम्हारी इतनी बात मान गए, तुम्हारी मर्जी के लड़के लड़की शादी करो, बाकी हमें अपने हिसाब से कर लेने दो, तुम मत पड़ो इन चक्करों में। पर आपको इन चक्करों से मुक्त नहीं होना है। वो आपको बता ही जाता होगा, पेड़ पौधे लगाओ, कितना अच्छा लगता होगा, गार्डन में जाते होगे डेट करने के लिए, पर गार्डन में अच्छा नहीं जाते हो, जाया करो, इसी बहाने तुम्हारे कैलोरी भी बर्न होगी, तुम्हारे स्टेप्स भी काउंट हो जाएंगे, है ना। पर वहां पे गार्डन में आप समझो पेड़ वेड़ ना हो, सिर्फ कंक्रीट के पिलर खड़े हो तो कितना खराब लगेगा। तो पौधे वौधे भी लगा लिया करो, ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। और पढ़ा खूब अचक के करो। एक राष्ट्रीय बीमारी हो गई है सबको, ये तुम लोगों को मूर्ख बनाने की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, पर ये जो घड़ी घड़ी तुम लोग सेल्फी, अभी भी बहुत सारे लोग व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, है ना। मैं तुम ही लोगों, मुझे दिख रहा है यहां से कौन कौन कर रहा है। बहुत सारे लोग दाएं बाएं बोल रहे हैं कि यार कल तो पनीर था, आज क्या होगा लंच में। ये डिस्कशन नंबर 2 है। तीसरा ये, यार हमारे इंस्ट्रक्टर ने तो देख लिया कि मैं यहाँ आई हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं निकल जाऊँ, मम्मा को ना वहां पे जाना है, थोड़ा सा मार्केट शॉपिंग भी करनी है, बारिश भी इतनी अच्छी हो रही है, हैशटैग कूल रेन के साथ एक फोटो भी डालनी है। ध्यान की कमी है। हमारे एक बाबा जी थे, आपके भी थे। पुरखे हमेशा साझा होते हैं, जैसे ज्ञान साझा होता है। बाबा जी का नाम था बुद्ध, सुना है किसी ने नाम? हाँ, हम सब के पुरखे। उन्होंने बड़ा जोर दिया ध्यान पे। तो थोड़ा सा ध्यान पे हमें काम करना है, आपको भी और मुझे भी। मेरी पत्नी भी हमको बहुत हड़काती है कि मंच पे तो बोल आते हो, ध्यान दीजिए, थोड़ा सेल्फी और हर वक्त मोबाइल पे लगे रहने से बचिए, सामने जो कह रहा है उसको सुनिए, जो खा रहे हैं उसको देखिए।
पर जब मेरे साथ होते हो तो तुम भी वही चेक करो, आई एम अ न्यूज मैन, लेट मी चेक सम ट्विटर। तो आप भी काम करिए, मैं भी करूंगा। और खुश रहिए, और खुश रहने का फॉर्मूला यही, मैंने आपको एक इकिगाई के 4 गोले बता दिए हैं। थोड़ा अपने बायस पे लगातार काम करिए, खूब पढ़िए, खूब घूमिए। तुम्हारी चिंता भी ये नहीं होनी चाहिए कि बगल वाले के पास कौन से ब्रांड का फोन है या कितनी ब्रांडेड टी शर्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कसम, तुम एक 50 रुपए की टी शर्ट लाओगे, उस पर भी लिवाइस चिपका दोगे ना, तब भी वो देह ही ढकेगी। हम लोग कपास के देश के हैं, द कंट्री ऑफ कपास। बढ़िया सूती कपड़े पहनो अगर अफोर्ड कर सकते हो तो, ज्यादा महंगा नहीं आता। पर अभी चक्कर में मत पड़ो ब्रांड के, वो आएगा दौर। अभी तुम इस चक्कर में पड़ो कि यार हम कितना पैसा कमा लें कि फलानी जगह घूम आए, ढिकानी चीज खा लें, मौज उसमें है। तो चिंता करनी है तो इसकी करो कि मजबूत जूते जिस पे तुम जितना वॉक करो, ट्रैक करो, हाइक करो, वो दुरुस्त रहें। बेसिक सा इंटरनेट, बाकी तुम लोग वाईफाई फ्री के खोज ही लेते हो, है ना। किताबें पढ़ो, काटती नहीं है किताबें, और अच्छी चीज है कि पूछती भी नहीं है कि आपका नाम क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है, धर्म क्या है। 2 दूनी 4 सबके लिए है। आप जब ये सब चीजें कर लोगे ना, थोड़ा सा नेचर फ्रेंडली हो जाओगे, कास्ट, रिलीजन, इन सब के बरक्स साइंस का आपका रिलीजन हो जाएगा, आप थोड़ा रैशनल हो जाओगे, तो आप देखोगे कि जादू की तरह समाज अपने आप बढ़िया हो जाएगा, मजेदार हो जाएगा। क्योंकि हम और आप समाज हैं। नाना कहते हुए भी अगर मेरी बातें आपको प्रवचन लग रही हो तो मान लीजिएगा। हमेशा कलाकंद नहीं खाना होता है, कभी कभी पथ्य में नीम की कड़वी गोली भी रहती है। ये बड़ा जरूरी है। जवान हो, खूब मौज करो, खूब घूमो, खूब लोगों से बतियाओ, प्रेम करो। ये सबसे जरूरी सबक है। सब अटेंशन की मुद्रा में आ गए, और पीछे वो मॉडरेटर साहब सब सोच रहे हैं प्रेम तो ठीक है भाई साहब, 22 मिनट हो गए, पर्याप्त प्रेम हो गया, माइक से निकल लो। प्रेम करो, और उसके रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आए उनको ध्वस्त कर दो। पर प्रेम करने के लिए कल हमको एक भाई साहब मिले, उनको भी वही बीमारी थी, बोले सेल्फी खिंचवा लो। हमने कहा पहले नाम तो बता दो। फिर मैं हमसे मॉडरेटर साहब ने पूछा कि आप क्या बोलोगे, तो मैंने कहा यार कुछ भाषण है लिखित। मैंने कहा लिखित तो कुछ नहीं है, ऐसी कुछ बातें कर लेंगे 2-4। बोले किस विषय पे करेंगे, तो हमने उनको विषय बताया कि इन विषयों पे करेंगे, प्रेम पर करेंगे। तो बोले भाई साहब हम भी प्रेम करना चाहते हैं। वो सेल्फी वाले बोले कोई करती ही नहीं लड़की। बड़ी बड़ी जेन्युइन समस्या है। हिग्स बोसन के गॉड पार्टिकल से ज्यादा बड़ी समस्या है। गलवान में चीन को कैसे काउंटर किया जाए उससे भी बड़ी समस्या है। निर्मला ताई को जीडीपी की जो चिंता करनी है उससे भी बड़ी समस्या है बालक की, कि साहब अब दिक्कत यह है कि उनको चाहिए कि वो आराम से बैठे रहें और कोई आके उनसे प्रेम कर ले, कोई वो दिव्य पुरुष है। अरे इस लायक तो बन जाओ, पढ़ो लिखो, साफ सुथरे रहो, नशा पत्ती से दूर रहो, सेहत का ख्याल रखो, बातें करो तो मेक सेंस। और लड़की को देखो तो वहां देखो जहां उसकी नजर होती है, ठीक है। उसके कपड़ों से जज मत करो, ठीक है। तो प्रेम कोई होगा जो तुम्हें लायक पाएगा प्रेम के लायक, तो प्रेम करो। माता पिता से सबसे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली हैं तुम्हें पालने पोसने के लिए। एंड बिलीव मी, आपको बहुत शिकायतें होंगी अपने पेरेंट्स से, पर उन्होंने खुद जो हासिल किया उससे बेहतर आपको देने की कोशिश की है। मेरी माँ ने मुझे 4 साल की उम्र में गांव से विदा कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी है। पास का शहर था। 7 साल का हुआ तो उस शहर से भी विदा कर दिया, क्योंकि अच्छी शिक्षा अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर बड़े और अच्छे स्कूल बड़े शहरों में केंद्रित थे, तो और दूर चला गया। तो उन्होंने अपने, आज आपको हो सकता है वो थोड़े से आउटडेटेड लगे हैं, पर माता पिता आउटडेटेड नहीं होते हैं। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। जो चीजें वो आपकी समझ जाए ठीक है, बाकी सम पर बैठना है, कोशिश करते रहना है। अपने टीचर्स के लिए बहुत ग्रेटफुल रहो। कृतज्ञता बड़ा जरूरी मूल है। बी ग्रेटफुल कि यहाँ पर एक इस ऑडिटोरियम में कल मुझे एक व्यक्ति मिले बाहर, बोले सेल्फी खींचनी। मैंने कहा आपका नाम क्या? बोले मेरा नाम लक्ष्मण है। क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि वो युवा मामलों के मंत्रालय में चपरासी हैं।
तो ऐसे बहुत सारे लक्ष्मण जी हैं जिन्होंने मशक्कत की होगी कि लाइट ठीक से चले, यहाँ फूल मालाएं चिपकी रहें, ये सब जलता रहे, काम करे सब ठीक से। बी ग्रेटफुल टू पीपल हु आर सर्विंग यू। रेस्तरां में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, माँ पापा से प्रेम करो, दोस्तों के साथ खूब मौज करो, अपने हिस्से की बदमाशियां जरूर करो। बुढ़ापे में क्या बताओगे, सदाचारी जीवन जी रहे थे, सिर्फ एकदम ऋजु रेखा में चल रहे थे, पर उससे किसी का अहित ना हो। हंसो, दूसरों पे मत हंसो, खिल्ली नहीं उड़ानी है, ठहाके लगाने हैं। सुबह सुबह अंकल लोग जाते हैं ना पार्क में, हो, हमको लगता है इन्होंने कौन सा कपिल शर्मा देख लिया। पढ़ो और थोड़ा सा चिकोलाइट, थोड़ा सा लल्लन टॉप इंसान बनने की कोशिश करो। कोशिश करोगे तो बाबा जी क्या कहें, एक दूसरे करने से आता है। ठीक है, थैंक यू, गुड लक। और आप लोग जिंदगी के सबसे शानदार पड़ाव में, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। सौरभ जी एक छोटी शिकायत है आपसे। आप हमको कह रहे हैं कि हम फोन में लगे रहते हैं, उसका जिम्मेदार हम लल्लन टॉप को मानते हैं। दिन भर लल्लन टॉप के वीडियो देखते रहते हैं। थैंक यू सौरभ जी, आपके जोशी